ये कहानी है ब्रूनो की, एक छोटे से गांव में रहने वाले बड़े दिल वाले कुत्ते की। वह न किसी से बदला चाहता था, न किसी इनाम की उम्मीद करता था। बस एक ही आदत थी, सबकी मदद करना। गांव में जहां भी बच्चों की हंसी सुनाई देती, वहां ब्रूनो जरूर होता। वो बच्चों के साथ दौड़ता, खेलता और सबसे प्यारा दोस्त बन चुका था। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा लकड़ियां उठाकर घर ले जा रही थीं। थकान से उनकी सांस फूल रही थी। हाय राम, ये लकड़ियां अब नहीं उठती मुझसे, वे बड़बड़ा रही थीं। तभी ब्रूनो दौड़कर आया। उसने लकड़ियां अपने मुंह में पकड़ी और अम्मा के साथ साथ चलने लगा। अम्मा मुस्कुराईं। अरे ब्रूनो बेटा, तू तो भगवान का भेजा फरिश्ता है। एक और दिन गांव का एक छोटा बच्चा रोता हुआ बैठा था। मेरा खिलौना कहीं गिर गया। वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था, वो सुबक रहा था। ब्रूनो ने बिना कुछ कहे जमीन सूंघना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में झाड़ियों के पीछे से खिलौना ढूंढ लाया। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। थैंक यू ब्रूनो, तुम सच में हीरो हो। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश होने लगी। बिजली चमक रही थी और सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। इसी बीच ब्रूनो की नज़र एक घायल चिड़िया पर पड़ी जो कीचड़ में फंसी थी। चूं, मदद। चिड़िया की आवाज़ धीमी और कमज़ोर थी। ब्रूनो बिना डरे बारिश में गया, चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे पास के छप्पर के नीचे सुरक्षित छोड़ आया। वो पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। अगली सुबह गांव वाले एकत्र हुए और बोले, ब्रूनो हमारे लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं, वो तो परिवार का हिस्सा है। सबने मिलकर उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया, लकड़ी का, रंग बिरंगा और सुंदर। बच्चे उसे मिठाई खिलाते रहे। अम्मा ने उसकी पीठ थपथपाई और ब्रूनो दुम हिलाता रहा, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ, सबके लिए। शाम को ब्रूनो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और हवा में सुकून भरी खामोशी थी। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो एक छोटा सा हीरो था, हमारे बीच का।